रहीम लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि रिएक्ट नेटिव सीखने से पहले या सीखने के लिए जावास्क्रिप्ट सीखना ज़रूरी है कि नहीं। देखें, अक्सर लोग आपको बताते हैं कि जावास्क्रिप्ट के फ़ायदे, लाइक अगर आप ये जानना चाहें कि जावास्क्रिप्ट सीखने के और क्या फ़ायदे हो सकते हैं लाइक रिएक्ट नेटिव के अलावा, तो आप ये स्टैक ओवरफ्लो फ्लो के ये सर्वे ज़रूर पढ़ा करें। ये 2019 के आप लेटेस्ट सर्वे भी निकालेंगे तो आपको जावास्क्रिप्ट टॉप के ऊपर नज़र आएगी। तो जावास्क्रिप्ट अगर आप सीख लेंगे इसका रिएक्ट नेटिव के अलावा भी आपको इसका बेनिफिट होगा। तो आज हम रिएक्ट नेटिव के लिए जो जावास्क्रिप्ट का कोर्स है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा ये सर्वे की हमने रिपोर्ट देख ली, व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट रन सिंपल जावास्क्रिप्ट कोड। चलें हम सिंपल जावास्क्रिप्ट कोड से अपने इस कोर्स का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आप देखें, एक तरीका तो आपके पास ये है कि आप सिंपल ब्राउज़र में आएँ और राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट में चले जाएँ। यहाँ पे आप देखेंगे ये कंसोल आ रहा है, कंसोल में आ जाएँ। यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं लाइक कंसोल डॉट लॉग से हम स्टार्ट करते हैं। कंसोल डॉट लॉग इन द नेम ऑफ अल्लाह, ये आप यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखें साथ में आउटपुट आ गई इन द नेम ऑफ अल्लाह। इसके अलावा आप वेरिएबल बनाना चाह रहे हैं, वेरिएबल में वैल्यू 90 सेव कर दी। ओके, उसके बाद आपने कंसोल कंसोल डॉट लॉग और ये यहाँ पे आपने सिंपल ए को प्रिंट कर दिया तो ये 90 शो कर देगा। इसी तरह लेट ए इज़ इक्वल टू 12। ठीक है, आप सिंपल, ये कोई एरर दे रहा है, चलिए इसको इग्नोर करते हैं। ए मेरे ख्याल पहले से डिक्लेयर है इसलिए कह रहा है। ओके, अब हम बी कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, बी। तो ये आप यहाँ पे सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप सिंपल 3+3 भी लिखेंगे तो ये 6 कर देगा। आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप सबसे पहले विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करें। ये विजुअल स्टूडियो में इस वक्त रिएक्ट नेटिव का कोड चल रहा है। मैं आपको यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की बेसिक प्रैक्टिस करने का तरीका बताऊँगा। तो आप वी एस कोड डाउनलोड कर लें, सबलाइम टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं या एटम यूज़ कर सकते हैं, कोई भी आप एडिटर यूज़ कर लें। मैं वी एस कोड को रिकमेंड करूँगा। वी एस कोड में आप बेशुमार एक्सटेंशंस इंस्टॉल कर सकते हैं। आपने क्या करना है, वी एस कोड को इंस्टॉल करके उसके बाद लाइव सर्वर की एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है। ये है, ये ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल है, आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद मैंने एक सिंपल यहाँ पे फ़ोल्डर बनाया डेस्कटॉप पे, सिंपल फ़ोल्डर, उसका नाम जावास्क्रिप्ट है, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। और वी एस कोड में आके ना इसको ड्रैग करते हैं। अब ये आपका सिंपल जावास्क्रिप्ट का एक फ़ोल्डर है और इस फ़ोल्डर में मैंने क्या लिखा हुआ है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, सिंपल एच टी एम एल लिखी है। हेड में टाइटल इन द नेम ऑफ अल्लाह, उसके बाद बॉडी है और ये यहाँ पे हेडिंग 1 है। अब आप देखें इस स्क्रिप्ट को भी हम छोड़ देते हैं। ये सिंपल एच टी एम एल का मैंने कोड लिखा। अब मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा तो ये जो ऑप्शन आ रही है ना, ओपन विद लाइव सर्वर, ये मैंने अभी जो लाइव सर्वर की एक्सटेंशन इंस्टॉल की है उसकी वजह से आ रही है। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे ये इन द नेम ऑफ अल्लाह यहाँ पे शो कर देगा। तो बेहतर ये है कि आप जावा स्क्रिप्ट की सारी प्रैक्टिस यहाँ पे करें। अब कैसे करेंगे, आप ये हेडर में भी लिख सकते हैं जावा स्क्रिप्ट का कोड यहाँ पे, और आप बॉडी में भी, बेहतर ये होता है कि बॉडी में सबसे एंड पे जितना भी आपने कोड लिखना है लिख लें। उसके बाद सबसे एंड पे लिखें स्क्रिप्ट, सिंपल स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट को कर दें क्लोज। ओके, ये स्क्रिप्ट आपने कर दिया क्लोज। अब इस स्क्रिप्ट के अंदर आप जावास्क्रिप्ट का कोई भी कोड लिख सकते हैं लाइक वी आर ए इज़ इक्वल टू 90 और कंसोल डॉट लॉग, और इधर आपने लिख दिया ए। और ज़ाहिर है ये कंसोल है तो ये आउटपुट पे शो नहीं होगा, बल्कि हम इसको जब इंस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको कंसोल में 90 शो हो रहा है। ठीक है, ये वही 90 है जो आपने अभी यहाँ पे लिखा। तो ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट की प्रैक्टिस आप यहाँ पे कर लें। इसी तरह हम आगे चलते हैं मज़ीद। अगर मैं यहाँ पे इसी कंसोल को कॉपी पेस्ट करता हूँ तो यहाँ पे लिख देता हूँ इन द नेम ऑफ अल्लाह, तो ये कंसोल पे शो होना चाहिए। कंसोल पे देखें ज़रा, इन द नेम ऑफ अल्लाह भी आ गया। आप ऐसा कर सकते हैं, इस ब्राउज़र को स्मॉल कर लें और इसको इधर से स्मॉल कर लें।
तो ठीक है, यहाँ पे आप इसके आउटपुट देखते जाएं साथ साथ। अभी देखिए मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ। मैंने पेस्ट के साथ ही ये दो हो गए। ठीक है, ये इससे भी एक अच्छा तरीका वो क्या है कि ये देखें, राइट क्लिक, यहाँ से आप एक नई जावा स्क्रिप्ट फाइल, एक नई फाइल बना लें, .js, ये मैंने बना ली। ये सारा कोड जो आपने उधर लिखा है ना, यहाँ पे इसको उठाएं, यहाँ से इसको करें ख़त्म और इसको लिखें जावास्क्रिप्ट फाइल में। यहाँ लिख दिया। अब आपने जावास्क्रिप्ट फाइल को सिर्फ यहाँ पे इंपोर्ट करना है। तो उसका तरीका क्या होता है, सो स्क्रिप्ट src इज़ इक्वल टू, क्या नाम है, जावास्क्रिप्ट फाइल, काफ़ी है मेरा ख्याल है, .js। तो ये स्क्रिप्ट आप यहाँ से लिखेंगे। इसको क्या मसला है, आई थिंक सो कि चल रही है। इसको कंसोल पे लेके देखिए चल रहा है। तो लाइव रीलोड इज़ इनेबल। अच्छा जी, अभी एक दफ़ा और इसको लिख के देखते हैं, एक दफ़ा और। तो ये देखिए 3 दफ़ा इन द नेम फॉर आ गई। ज़्यादा बेहतर है कि अगर आप स्क्रिप्ट का कोड सोर्स एक अलग से फाइल जावास्क्रिप्ट की बना के उसमें लिख दें। तो इस तरह आप जावास्क्रिप्ट की सिंपल प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं जावास्क्रिप्ट के नेक्स्ट, वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स। सिंपल, इसको भी आप var को इग्नोर कर दें। चलिए इसको लिखते हैं लेट a इज़ इक्वल टू 90 और यहाँ से इसको करें कॉपी और यहाँ पे लिखें नीचे। तो मैंने 90 को नीचे लिख दिया। ये सिंपल एक वेरिएबल है। जावास्क्रिप्ट का ये कमाल है कि आप इसके अंदर जो वैल्यू देंगे इसकी बेस पे वो डिसाइड कर लेगा कि ये सिंपल आपकी स्ट्रिंग है या बुलियन है या न्यूमेरिक है। तो अभी देखिए मैं a में वैल्यू दे देता हूँ हेलो, तो ये ख़ुद ब खुद डिसाइड कर लेगा कि ये जो a है ना, ये बेसिकली स्ट्रिंग टाइप का है। इसी तरह आप इसी में मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ b, उसमें कोई बूलियन वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, तो इस b को यहाँ पे प्रिंट करा के देखते हैं। ये देख रहे हैं ट्रू आ रहा है, तो उसने खुद ही डिसाइड कर लिया कि ये बूलियन है। ठीक है, इसी तरह अब आपने a में हेलो लिखा है, तो अब आप a में 90 दे दें। अब देखें और यहाँ पे प्रिंट कर दें तो 90 आ जाएगा। अब हम करते हैं कांस्टेंट। तो कांस्टेंट होता है कॉन्स्ट लेट a इज़ इक्वल टू 89। तो बार बार तो नहीं कर सकते, ठीक है, ओके। ओके 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 ओके। अच्छा चलें, अभी इसको देखते हैं। अभी मैं आपको एक और चीज़ बता दूं। यहाँ पे आके ना आप लिखें टाइप ऑफ, और क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए। देख रहे हैं टाइप ऑफ ए क्या दे रहा है, नंबर। मतलब वो बता रहा है आपको कि ए जो है वो नंबर टाइप है। क्यों भला, क्योंकि देखिए पहले आपने ए में दिया हेलो, उसके बाद ए में दे दिया 90, तो वो ए की टाइप क्या बता रहा है, नंबर। आप देखें, दोबारा लिखें टाइप ऑफ ए नंबर। अब लिखें, सेव नहीं हुआ था शायद, टाइप ऑफ ए स्ट्रिंग। ठीक है, टाइप ऑफ ए स्ट्रिंग, टाइप ऑफ बी, टाइप ऑफ बी बुलियन। देखें वो पहले दे रहा है। ठीक है, इस तरह से आप इसमें वेरिएबल्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं, सिंपल। और उसके बाद कॉन्स्टेंट्स को भी हम डिस्कस करते हैं। तो आज के इस लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इसका डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेटअप करें, उसके बाद वेरिएबल्स की प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम कांस्टेंट, लूप्स, फंक्शंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।